तो क्या पशुपति पारस बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल? क्या नीतीश और लालू की दोस्ती करवाएंगे पशुपति कुमार पारस? क्या पशुपति कुमार पारस अब मोदी शाह से लेंगे बदला? दर्शकों, जिस तरीके से नीतीश कुमार चिराग पासवान के कार्यालय से नाराज होकर चले जाते हैं और वहीं चिराग पासवान का फोन नहीं उठाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस अब सीधा लालू आवास पहुंच गई हैं। लालू यादव से मुलाकात की। इतना ही नहीं, वो एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं कि जब जरूरत थी तब मुझे साथ लिया, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म हो गई मुझे दरकिनार कर दिया गया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए के साथ हैं, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि मैं अभी किसी के साथ नहीं हूं, अभी परिस्थितियां फैसला करेंगी कि मैं किसके साथ हूं किसके साथ नहीं, अभी वक्त लगेगा। लेकिन अचानक से एक तरफ जहां नीतीश कुमार चिराग पासवान से नाराज हो जाते हैं, चिराग पासवान पर भड़क उठते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस का अचानक लालू आवास पहुंचना क्या इस बात को अंजाम देगा कि अब बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी का खेल पशुपति कुमार पारस बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या पशुपति कुमार पारस अब बीजेपी से बदला लेंगे? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति पर लगातार नजर बना के रखी है आपने, और जाहिर सी बात है तमाम जो अंदर की बात है आपको पता है, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से दही चूड़ा भोज का आयोजन चिराग पासवान के द्वारा किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जब पहुंचते हैं तो वहां चिराग पासवान उनके स्वागत में नहीं होते हैं। नतीजा ये कि चिराग पासवान से नाराज होकर नीतीश कुमार वापस लौट जाते हैं। उसके बाद अचानक से दही चूड़ा भोज में पशुपति कुमार पारस के घर लालू यादव का पहुंचना, उनके परिवार का पहुंचना और पशुपति कुमार का अचानक लालू आवास पहुंचना, क्या अब बिहार में एक बड़ा कह सकते हैं खेल होने का संकेत दे रहा है? देखिए, दही चूड़ा भोज कार्यक्रम के दौरान ही सबके हाव भाव यहाँ पर नजर आने लगे। जैसे कि विजय कुमार सिन्हा के आवास पर जब नीतीश कुमार पहुंचे थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जब उनके आवास पर पहुंचे थे तो ज्यादा समय नीतीश कुमार नहीं रुके थे, मात्र 5 से 7 मिनट नीतीश कुमार रुके और उस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का भी पहुंचना वहां पर होना था। लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पहुंचने से पहले नीतीश कुमार विजय कुमार सिन्हा के आवास से निकल जाते हैं। ये एक बड़ा संकेत कि राज्यपाल से मुलाकात नीतीश कुमार ने नहीं की। राज्यपाल से क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं राज्यपाल, इसलिए नीतीश कुमार उनसे दूरियां बना रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान के आवास पर दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार पहुंचते तो हैं, ये तो दर्शाते हैं कि चिराग पासवान ने जितना साथ नीतीश कुमार का दिया उतना ही साथ नीतीश कुमार भी दे रही है। और नीतीश कुमार का वहां पहुंचना ये दर्शाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से बेशक खफा हैं, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से बेशक नाराज हैं, बेशक भारतीय जनता पार्टी के तहत फैसला नहीं लिया जा रहा है सीएम नेतृत्व को लेकर, लेकिन चिराग पासवान ने खुले तौर पर यह कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं और एनडीए मजबूत है और नीतीश कुमार का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। चिराग पासवान ने ये तक कह दिया और नीतीश कुमार का वहां पहुंचना जायज था, लेकिन अचानक से चिराग पासवान का नीतीश कुमार से मुलाकात ना करना और नीतीश कुमार का आनन फानन में निकल जाना, ये भी दर्शाता है कि एक तरफ तो अपनी प्रगति यात्रा पर व्यस्त हैं, दूसरी तरफ वो समय भी दे रहे हैं और दलों को। लेकिन नाजमीन, एक जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आता है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। वहीं विजय सिन्हा का बयान कि जिस दिन बीजेपी की अपनी सरकार बिहार में बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार से मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नहीं करते हैं। वहीं अगली बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का ऑफर देना, उसके बाद देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश कुमार को लेकर के बिहार दौरा, लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह के पटना पहुंचने से पहले ही अपनी प्रगति यात्रा में चले जाते हैं। यानी साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इन सबके अगर इन सबसे हटकर देखें तो पशुपति कुमार पारस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और उसमें लालू यादव के तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, लालू यादव पहुंचते हैं और अचानक से पशुपति कुमार पारस का लालू आवास पहुंचना क्या इस बात के संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार तो नाराज है ही, लेकिन पशुपति कुमार पारस अब नीतीश को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जो योजना है वो बना रहे हैं? देखिए, अगर पशुपति पारस जो यहाँ कदम उठाने वाले थे कि हम लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दे रहे हैं, हम नीतीश कुमार को भी न्योता दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के अन्य चेहरों को भी मौका दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था, दिलीप जायसवाल को, लेकिन देखा जाए
जाए तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी हम पशुपति पारस के आवास पर देखते हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि पशुपति पारस जो रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति में नीतीश कुमार सहयोग नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव जाते हैं, उनके बेटे जाते हैं, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस की तारीफ करते हैं, पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हैं। ये दर्शाया गया कि एक गठबंधन होगा और ये गठबंधन महागठबंधन के रूप में देखा जाएगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी को सहयोग दे रही है, आरजेडी कांग्रेस पार्टी को सहयोग दे रही है, इस बीच में वीआईपी है, वीपीआई, यहाँ पर सीपीआईएमएल की बात करें वो भी यहाँ पर, लेकिन बड़ा सवाल रहेगा नाज़मीन की नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का क्या हश्र हुआ महाराष्ट्र में, नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, शरद पवार का क्या हुआ, हेमंत सोरेन का क्या हुआ, उधर दुष्यंत चौटाला का क्या हुआ। ये तमाम परिस्थितियां देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ती है, कैसे विधायकों को तोड़ती है, सांसदों को तोड़ती है। और नीतीश कुमार क्या इसी वजह से बार बार कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बयान देते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं एनडीए के साथ हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन कहीं नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं कर रहे? क्या पशुपति कुमार पारस के सहारे कोई बड़ा खेल नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार कहेंगे, नाराजगी व्यक्त करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी पर खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने भी यही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी हम भारतीय जनता पार्टी के फैसले से खुश रहेंगे। यही बात हरियाणा में अनिल विज जब अंबाला कैंट से चुनाव जीतते हैं तब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी वो ही सही है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आपने देखा कि वो अपने गांव पहुंच जाते हैं सितारा, आपने देखा अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं, आपने ये भी देखा कि एकनाथ शिंदे नाराजगी जाहिर करते हैं कि उन्हें क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया, ऑफर देते हैं कि 2.5 साल वाला यहाँ पर ऑप्शन आप अपना लीजिए, ऑफर देते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन बीजेपी ने एक नहीं सुनी। वहीं अनिल विज ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने न्याप सिंह सैनी को सीएम क्यों बनाया, वो कद में और तजुर्बे में उनसे छोटे हैं। तो नाराजगी आपने देखी। तो नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी नाराज हैं और नीतीश कुमार बच्चे नहीं हैं और नीतीश कुमार, ये शब्द हम नहीं, ये शब्द खुद जेडीयू पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार मूर्ख नहीं है, वो भली भांति जानते हैं कि उनके लिए कौन सा फैसला उनके फायदेमंद साबित होगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी उनके सीएम चेहरे को लेकर फैसला नहीं करेगी। साफ है नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं, यानी कि बीजेपी चाहती है कि गठबंधन से चुनाव जीत ले, सत्ता में आ जाए और नीतीश कुमार को साइड कर दें, जैसे एकनाथ शिंदे को किया गया। लेकिन अगर सीएम चेहरे का नेतृत्व नीतीश कुमार के रूप में हो जाता है तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बलबूते बिहार की सत्ता में भी आना चाहती है और आने वाले समय में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर नीतीश कुमार को सत्ता से भी बेदखल कर सकती है। दोनों ही सूरतों में नीतीश कुमार फंस रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जुड़े रहना मुझे जहां तक लगता है इस विधानसभा चुनाव में उनके लिए घातक साबित होता हुआ नजर नाज़मीन, आखिरी सवाल, छोटा सवाल, पशुपति कुमार पारस का अचानक लालू आवास पहुंचना क्या बिहार में अब कोई बड़ा खेल होने का संकेत दे रहा है? देखिए, पशुपति पारस ने संकेत दे दिया है सिराज कि बीजेपी के हर गठबंधन से दूरी बना ली। केंद्रीय मंत्री पद से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं दी। पशुपति पारस ने दबाव डाला कि 100 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी सहयोग देती है तो ठीक, वरना हम बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 100 सीटें कैसे दे देगी ये तो जग जाहिर है। तो पशुपति पारस ने अपना रुख अलग ही कर लिया। तो पशुपति पारस जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने वाले हैं और पशुपति पारस अब महागठबंधन का एक बड़ा हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त बिहार की राजनीति में कई सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल दर्शकों, बिहार की राजनीति को लेकर इस वक्त कई सवाल बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज से नाराज होकर नीतीश कुमार चले जाते हैं, अचानक लालू यादव पशुपति कुमार पारस के भोज में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद पशुपति कुमार पारस लालू आवास पहुंच जाते हैं, वहां तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ पशुपति कुमार पारस का ये बयान सामने आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा खेल होने का संकेत मिल रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।